साथियों को नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं, क्योंकि बहुत से साथियों के द्वारा परीक्षा की जा रही थी कि विद्यालय में वर्तमान जो विद्यालय रेडीनेस का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके तहत हम जो भी गतिविधियां बच्चों के साथ कर रहे हैं, उसके सापेक्ष शिक्षक डायरी किस प्रकार से भरें। तो साथियों, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षक डायरी के प्रारूप के बारे में। ये एक प्रारूप हमें ये देखने को मिलता है। सबसे पहला प्रारूप हमारी शिक्षक डायरी में शिक्षण योजना एक दृष्टि, और दूसरा प्रारूप शिक्षण योजना के नाम से, और एक तीसरा प्रारूप जो मैं इसमें नहीं दिखा रहा हूँ, उसमें हमारे ARP, SRG और डाइट मेंटर्स के द्वारा एंट्री करने का काम किया जाता है। तो हमारे शिक्षक इन दो ही प्रारूप के अंदर अपना कार्य, अपनी गतिविधियां भरने का काम करेंगे। सबसे पहला जो प्रारूप है शिक्षण योजना एक दृष्टि, इसके अंदर हमें सबसे पहले यही प्रारूप भरना है। मैक्सिमम विद्यालयों के अंदर जो अपना एक एक्सपीरियंस रहा है, कुछ साथियों ने इसको खाली छोड़ा हुआ है, तो इसको खाली नहीं छोड़ना। सबसे पहले हमें कार्य योजना बनाने का ही काम करना है। ये हमारा कार्य योजना पत्रक है। किस प्रकार से कार्य योजना बनाएंगे, तो साथियों आप इसके कॉलम देख लिए। माह, सप्ताह का नाम, कक्षा, विषय, चयनित पाठ व पाठ संख्या व नाम, कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या, शिक्षक के हस्ताक्षर, प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर। तो साथियों, आप जिस भी महीने में काम कर रहे हैं, उदाहरण के लिए जैसे आप सितंबर में काम कर रहे हैं, हमारा सितंबर का महीना चल रहा है, तो माह में सितंबर। फिर सप्ताह संख्या, सप्ताहों का निर्धारण कैसे करें, ये सबसे पहले हम इस पर अपनी समझ बनाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं आपको एक कैलेंडर पे लेके चलता हूँ। कैलेंडर की मदद से हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम सप्ताहों का निर्धारण करेंगे। तो सितंबर के महीने में साथियों आप देख रहे हो, सितंबर से पहले हमारा अगस्त का महीना पड़ता है, और अगस्त के महीने में आप देख रहे हैं कि ये हमारा 29 तारीख का संडे पड़ रहा था, और अगस्त के आखिरी सप्ताह में केवल 2 ही दिन हमें देखने को मिले थे, 30 और 31। तो इस कंडीशन में जिस महीने के अंतिम सप्ताह में 2 या 2 से कम दिन पड़ रहे हैं, तो वो दिन हमारे अगले महीने के प्रथम सप्ताह में जुड़ जाएंगे। अर्थात हमारा सितंबर का जो ये प्रथम सप्ताह देखने को मिलेगा, जो हमारा बुधवार 1 तारीख की सितंबर की पड़ रही थी, तो वो 2 दिन हमारे अगस्त के 30 और 31 इसमें यहाँ पर हमारे जुड़ जाएंगे। तो साथियों, कहने का मतलब है कि हमारे सितंबर का जो फर्स्ट वीक, प्रथम सप्ताह शुरू होगा, वो 30 अगस्त से शुरू होकर के 4 सितंबर तक चलेगा। दूसरी कंडीशन ये भी आ जाती है साथियों कि किसी महीने के अंतिम सप्ताह में अगर 3 या 3 से अधिक दिन पड़े, जैसे सितंबर के महीने में अगर हम ध्यान से देखें, तो हमारे अंतिम सप्ताह में हमें 4 दिन देखने को मिलेंगे, 27, 28, 29 और 30। तो इनको ये इस कंडीशन में जब किसी महीने के आखिरी सप्ताह में 3 या 3 से अधिक दिन पड़े, तब वो उसी महीने का अंतिम सप्ताह माना जाएगा। तो 4 दिन ये, और ये हमारा रिकवर होगा जा करके यहाँ पर 1 और 2 अक्टूबर के दोनों दिन भी हम इसमें जोड़ देंगे। तो कहने का मतलब है कि सितंबर का जो अंतिम सप्ताह पड़ेगा, या 5वें सप्ताह के रूप में हमें ये सप्ताह देखने को मिलेगा, ये हमारा 27 सितंबर से शुरू होकर के 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो इस प्रकार से हम सप्ताहों का निर्धारण सबसे पहले कर लेंगे, और सप्ताहों का निर्धारण करने के बाद में साथियों उनको हम नंबर दे देंगे। सप्ताह संख्या 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से हम सप्ताह संख्या दे देंगे। अब पहला सप्ताह हमारा शून्य सप्ताह था। वर्तमान के अगर मैं दूसरे सप्ताह की बात करूं, तो इसमें भाषा और गणित को लेकर के हमारे प्रेरणा पोर्टल पर विद्यालय रेडीनेस के लिए बहुत सारी सामग्री हमें दे दी गई है और प्रोवाइड करा दी गई है, जिस पर हम अपने विद्यालयों के अंदर काम करना है। और तो उसके अनुसार ही हम इस शिक्षण योजना के अंदर एक दृष्टि कार्य, जो हमारा ये एक दृष्टि के नाम से पत्रक है, प्रारूप है, इस पर हम कार्य योजना बनाने का काम करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम इसमें सप्ताह संख्या में 2, फिर उसके बाद में क्योंकि दूसरा सप्ताह शुरू हो गया, पहले में ये हमने शून्य सप्ताह दिखाया है, उसकी गतिविधियाँ दिखाई हैं। फिर कक्षा 2 मैंने ली है, और इसमें भाषा और गणित। भाषा में मैंने क्या काम करना है, मेरा सप्ताह की जो कार्य योजना रहेगी, इसमें कार्यपत्रक
क्रम संख्या 1, 2 और 3 पर कार्य करना। ये प्रेरणा पोर्टल पे जो क्रमांक है मेरा कक्षा 2 का कार्यपत्रक का, ये मैंने वहाँ से लिया है। और गणित में भी मेरा कार्यपत्रक क्रम संख्या 1, 2, 3 पर कार्य करना। ये पूरे एक महीने, एक सप्ताह की मेरी कार्य योजना रहेगी। साथियों, इसके लिए अगले में कॉलम में हमें देना है कि कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या। अनुमानित कालांशों के अंदर आप देख रहे हैं मैंने 18 लिखा है। 18 क्यों लिखा है? क्योंकि हमें भाषा में प्रतिदिन 3 कालांश संचालित करने हैं, गणित में 3 कालांश संचालित करने हैं। तो 18 का मतलब है कि 6 18 पूरा का पूरा मेरा सप्ताह के लिए मैंने ये अनुमानित कालांशों की संख्या इसमें लिखी है। उसके बाद साथ में यहाँ पर हमारे संबंधित अध्यापक हस्ताक्षर कर देंगे और यहाँ पर हमारे प्रधान अध्यापक इस साप्ताहिक कार्य योजना को देखने के बाद, अवलोकन करने के बाद हस्ताक्षर करने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से हम जिस महीने के जिस सप्ताह में काम कर रहे हैं उस सप्ताह की कार्य योजना पहले बनाएंगे। केवल एक ही सप्ताह की कार्य योजना पहले बनाएंगे। जब ये सप्ताह हमारा शनिवार तक कंप्लीट हो जाता है तब अगले सप्ताह की कार्य योजना बनाने का काम हम करेंगे। अब इस कार्य योजना को क्रियान्वयन करने के साथ साथ अगला जो प्रारूप हमें देखने को मिलता है अपनी शिक्षक डायरी में, ये शिक्षण योजना, इसको हम कैसे भरेंगे? तो साथियों, सबसे पहले आप देखेंगे इसके ऊपर की जो एंट्री है उस पर लिखा है माह। तो माह में आपकी कार्य योजना में जो आपने माह का नाम लिखा था सितंबर, वो आप इसमें भर देंगे सितंबर। सप्ताह संख्या आपका कौन सा था यहाँ पर भर देंगे। जैसे मैंने सप्ताह संख्या 2 लिखा तो मैंने सप्ताह संख्या 2 आ गया। और ये सप्ताह मेरा किस दिनांक से किस दिनांक तक शुरू हुआ था वो हम यहाँ पर भरेंगे। ये सप्ताह मेरा 6 नवंबर से शुरू होकर के 11 नवंबर तक ख़त्म हुआ था। तो ये सप्ताह किस तारीख से किस तारीख तक मेरा चलेगा। इसके बाद इसके सापेक्ष हम किस प्रकार से इसमें अपनी दैनिक गतिविधियां भरेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये जो प्रारूप है हमारे एक पृष्ठ के ऊपर 2 प्रारूप हमारी शिक्षक डायरी के अंदर देखने को मिलते हैं। इस प्रारूप पर इस ब्लॉक के अंदर हमें 1 दिन की गतिविधियां भरनी है। तो इसमें हमें क्या करना है साथियों, कक्षा जो मैंने अपनी कार्य योजना में रखी थी तो कक्षा में वही यहाँ पर कक्षा 2 वहीं से लिया। विषय मैंने जो लिया था भाषा और जो गणित, वही विषय मैंने यहाँ से वहीं से कार्य योजना से इसमें कॉपी किया है। अब भाषा के अंदर मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैंने कार्यपत्रक 1 के ऊपर मैं पहले काम कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे सप्ताह में मेरा 1, 2, 3 कार्यपत्रक था। कार्यपत्रक 1 के ऊपर काम कर रहा हूँ। और उसके साथ में आप देखेंगे कि मुझे क्या क्या काम करना है। पहले 20 मिनट में स्वागत, वार्म अप गतिविधियां, स्वास्थ्य और स्वच्छता चेक और अभिप्रेरण, इन सब से संबंधित बच्चों को अभिप्रेरित करने का कार्य 20 मिनट के लिए करना है। उसके बाद 40 मिनट प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध मानसिक और भावनात्मक विकास की गतिविधियां, एक गतिविधि हम लेंगे और उसको संचालित करेंगे बच्चों के साथ, 40 मिनट तक इस पर काम करेंगे। उसके बाद साथियों जो मेरा 60 मिनट का जो घंटा रहेगा, प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध अभ्यास पत्रक क्रमांक 1 का प्रयोग किया गया। मैं क्रमांक संख्या 1 पत्रक का प्रयोग करूंगा। और उसके बाद अगले 60 मिनट का घंटा कहानी सुनाने का मेरा जो काम रहेगा। इस कहानी सुनाने के काम में मेरा जो लर्निंग आउटकम कंप्लीट हो रहा है, जो मुझे यहाँ पर लिखना है, वो लर्निंग आउटकम है ग्रेड 2 के स्तर की कहानी कविता को बच्चा पढ़कर समझ लेता है या सुनकर समझ लेता है। तो ये मेरा जो लर्निंग आउटकम है वो H201 है। तो यहाँ पर मुझे इसका क्रमांक डाल देना होगा। किस लर्निंग आउटकम पे मैं काम कर रहा हूँ भाषा के सापेक्ष, वो मैंने यहाँ पर अंकित कर दिया है। साथियों, कहानी सुनाते समय हम सहज, जो हमारे पास पुस्तकें आई हैं, सहज से कहानी का चयन करें, या फिर आपके पुस्तकालय में भी कहानियों की बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें आपके विद्यालयों में हैं, तो वहाँ से भी आप पुस्तक लेकर के उसमें से कहानी के ऊपर कार्य कर सकते हैं। कहानी सुनाते समय साझा पठन और व्यक्तिगत पठन पर हमें अनिवार्य रूप से काम करना है। ये साझा पठन, व्यक्तिगत पठन और मौखिक पठन क्या होता है, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना करके मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। नेक्स्ट साथियों, गणित के बारे में अगर मैं देखूं, गणित में जो गतिविधियां मैं करा रहा हूं, तो गणित के अंदर मैं किस लर्निंग आउटकम के ऊपर काम कर रहा हूं। तो साथियों, गणित के अंदर अगर देखा जाए तो मेरा क्या है, संख्या पूर्व अवधारणा, और इसमें मैं काम कर रहा हूँ कक्षा 2 में M101 के ऊपर। गणित की जो कक्षा 1 की पहली लर्निंग आउटकम है प्रेरणा सूची के अंदर, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। क्योंकि आप इसके अंदर जो मैं पहला कार्य पत्रक मैंने डाउनलोड किया है प्रेरणा पोर्टल से, वो है मेरा
वो जो मेरा कार्यपत्रक है वो है संख्यापूर्ण अवधारणा से संबंधित कम और ज़्यादा की समझ वाला। मैं उसके ऊपर आपको लेके चलता हूँ। ये मेरा पहला कार्यपत्रक है। इस कार्यपत्रक को आप देखेंगे, संख्यापूर्ण अवधारणा के अंतर्गत ये कार्यपत्रक आपने देखा, कम और ज़्यादा की समझ विकसित करने के लिए। तो इसके लिए मैं कक्षा 1 के पहले गणित के पहले लर्निंग आउटकम पे काम कर रहा हूँ, जिसका कोड है M101। तो साथियों, उसके ऊपर मैंने क्या अंकित किया कि प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध कार्यपत्रक क्रमांक संख्या 1 का प्रयोग किया, और इसमें हम टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी कंटेंट हमारा इस कार्यपत्रक से संबंधित है, या फिर हमारे विद्यालयों के अंदर हमारे पोस्टर्स पहुँचे थे 102, उनमें गणित के पोस्टर्स हैं जिनके अंदर हमें उनके ऊपर काम करना है। तो हम कम और ज़्यादा की समझ वाला जो भी पोस्टर है, आप उसके ऊपर बच्चों के साथ काम करें। और भौतिक परिवेश में भी बहुत सारी वस्तुएं देख करके बच्चों से आप अभ्यास करा सकते हैं। तो अगली 60 मिनट हमारी रहेगी प्रकरण से संबंधित मैथ कार्ड, पोस्टर और गणित किट से गतिविधियां कराना। अगले 60 मिनट में हम इसी प्रकरण के ऊपर संख्यापूर्ण अवधारणा का कम और ज़्यादा की समझ के ऊपर आप गणित किट से भी, जो हमारे विद्यालय में बहुत सुंदर और बहुत यूज़फुल गणित किट पहुंची है, उसके ऊपर उसके अंदर जो हमारे आइटम्स दे रखे हैं उनको लेकर भी कम और ज़्यादा की समझ के ऊपर हम बच्चों से गतिविधियां कराएं। और उसके बाद में अगले 30 मिनट पाठ्य सहगामी क्रियाएं हमें खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत आदि की गतिविधियों में बच्चों को संलग्न रखना है। तो साथियों, ये मैंने एक टाइम का जो एक विभाजन करके यहाँ पर दिखा रखा है ये, तो आप जो है ये टाइम इसमें दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। जैसे ये वाला 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, ये आप नहीं भी दिखा सकते। मैंने केवल आप लोगों की समझ बनाने के लिए टाइम लिखा है, अगर लिख दें तो कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे हमें ये डायरी में ये वाला प्रश्न भरने का काम करना है। साथियों, क्योंकि ई कंटेंट नियमित रूप से अभी हमारे पास हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहा है, तो मंडे के दिन, सोमवार के दिन, सप्ताह के प्रथम दिन आप ये ज़रूर लिखेंगे एक लाइन में कि ई सामग्री बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा की गई। दूसरा, शनिवार के दिन आप अपनी कक्षा के जिन बच्चों को साप्ताहिक क्यूज में प्रतिभाग करा रहे हैं, तो उन बच्चों के नाम के साथ आप ज़रूर लिखें कि कितने बच्चों को, जैसे मैंने लिखा रमेश, सुरेश, दिनेश, राधा व सुरेखा को साप्ताहिक क्यूज में प्रतिभाग कराए। केवल शनिवार के दिन आपको एंट्री करनी है। तो इस प्रकार से आप जिस भी कार्यपत्रक प्रेरणा पोर्टल से लेकर के उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो साथियों आप देखें कि उसके अंदर आप कौन सा लर्निंग आउटकम आप अपने बच्चों को देने जा रहे हैं। तो वो लर्निंग आउटकम जरूर यहाँ पर आप मेंशन करें, उसके सापेक्ष क्या गतिविधियाँ कर रहे हैं। गतिविधियों के लिए आप स्वतंत्र हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आप स्वयं के कार्यपत्रक यूज़ कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम। उद्देश्य हमारा ये है कि बच्चे को लर्निंग आउटकम अनिवार्य रूप से कंप्लीट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमारे बच्चे को प्राप्त होनी चाहिए। तो जो भी कार्यपत्रक, चाहे आप प्रेरणा पोर्टल से ले रहे हैं या अपना स्वयं का स्वनिर्मित कार्यपत्रक यूज़ कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तक से उसी कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी आप गतिविधियां कर रहे हैं, इस प्रकार से केवल यही एक तरीका है अपनी शिक्षक डायरी में उन गतिविधियों को भरने का। अब बात आती है उच्च प्राथमिक स्तर की। हमारे साथी कहते रहते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर की जो एक डायरी है किस प्रकार से भरें। तो साथियों, शिक्षक डायरी को भरने का केवल प्रक्रिया को आप समझिए, मेरा सबसे निवेदन है। प्रक्रिया को आप समझिए, कहीं से कॉपी पेस्ट मत करिए कि उसने ऐसा भरा मैं भी सेम ऐसे ही भरूँ। जो भी गतिविधियाँ, आप स्वतंत्र हैं, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। जो भी अच्छी अच्छी गतिविधियाँ, जो भी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़, जो भी अच्छे अच्छे तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, केवल वही अपनी गतिविधियाँ शिक्षक डायरी में भरने का काम करें। तरीका मैंने आप लोगों के सामने रखा है। आशा करता हूँ कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।